मेरे प्रियो, बाइबल की इस भविष्यवाणी पर ध्यान दीजिएगा। लोग बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे और मिट्टी देने के लिए जगह कम हो जाएगा। यिर्मयाह 16 अध्याय उसका 4 वचन। मृतकों को चुपचाप जहाँ तहाँ फेंक दिया जाएगा। आमोस 8 अध्याय उसका 3 वचन। मनुष्य का घमंड धीरे धीरे खत्म होना प्रारंभ हो जाएगा। यशायाह उसका 2 अध्याय 11वां वचन। सब का बड़ा ढेर लगेंगे। आमोस 8 अध्याय उसका 3 वचन। मृतकों के लिए कोई छाती पीट पीट कर रोने वाला नहीं होगा। यिर्मयाह उसका 16 अध्याय 4 वचन। मंदिर में गाने बजाने सब बंद हो जाएंगे। आमोस 8 अध्याय उसका 3 वचन। राष्ट्र के लोग कांपेंगे। आमोस 8 अध्याय उसका 10वां वचन। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए लोग तरसेंगे, लेकिन सुनने के लिए नहीं मिलेगा। आमोस 8 अध्याय उसका 11वां वचन। शादी और त्यौहार बंद हो जाएंगे। यिर्मयाह 16 अध्याय 8वां वचन। घर के अंदर सबको बंद रहना पड़ेगा। यशायाह उसका 26 अध्याय 20वां वचन। अंत का समय निकट होगा। आमोस 8 अध्याय उसका 2 वचन। मेरे प्रियो, बाइबल ने हमें पहले से ही इसके बारे में आगाह कर दिया है। ये हमारे लिए जागने का समय है, हमारे जीवन को तैयार करने का समय है। बाइबल बताती है दूसरे इतिहास 7 अध्याय उसका 14वां वचन में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपना बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रियो, हमारे देश की जनता नष्ट होते जा रही है। ये हमारे लिए घर में सोने का समय नहीं है, आराम करने का समय नहीं है। ये हमारे लिए सोने का समय नहीं है, बल्कि हम अपने पापों को मानकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने का समय है। परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर उसे माफ़ी मांगने का समय है। हम सब मिल के हमारे देश के लिए, हम सब मिल के हमारे मानव जाति के लिए प्रार्थना करने का समय है, ताकि परमेश्वर हमारे प्रार्थना सुन के हमारे देश की हालात को बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।